जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक करवा चुके हैं। आप कहिएगा सर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कहाँ गया? तो 20 में देखिए ऐसा हुआ कि 20 में हम बिना PDF बनाने से पहले ही क्वेश्चन को सोल्व कर दिए थे, इसलिए आप इसका PDF अब नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा आदत है कि बुक पर ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन है तो जहाँ ये बुक में क्वेश्चन है वहीं पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहीं पे बना देते हैं। तो इससे ये होता है कि आप तो ये पेज आपका ख़राब हो गया, अब इसका PDF बना नहीं सकते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपका 20 जो है वो आपका मिस हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए हम आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए 1 से लेकर आपका 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे हम बाद में सोल्व करते हैं। पहले हम यानी 41 से शुरू करेंगे, यानी GK GS से। देखिए GK GS से शुरू करने का एक ही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और रीजनिंग प्रश्न को नहीं बनाते हैं। अब वो शुरू में ही देखेगा कि मैथ और रीजनिंग को सोल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इस वीडियो को स्किप कर दे, इसलिए हम पहले GS से शुरू करते हैं, उसके बाद मैथ को सोल्व कराते हैं। कि मेन कारण यही है, इसीलिए हम पहले आपको GS से शुरू करते हैं, मैथ हम बाद में सोल्व कराते हैं, लेकिन बाद में मैथ और रीजनिंग को सोल्व करवाते हैं। चलिए 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का है कि निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो ये आपका अमूल दूध का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अमूल दूध जो आपका आता है, ये आपका स्थापना हुआ था श्वेत क्रांति के समय ही हुआ था। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, यानी वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। आपका देखिए अमूल जो है उसका स्थापना आपका अमूल की स्थापना वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास ने किया था। त्रिभुवन दास ने किया था, यानी वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास ने अमूल के स्थापना किया था, इसे याद रखिएगा। और आपका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत किया था। ऑपरेशन फ्लड आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्या पारा यानी पारा मरकरी का मिश्रण है? ये आपका अमलगम है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा फसल काली मिट्टी में उपजाई जाती है? ये आपका कपास। कपास आपका काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाई जाती है, और इसीलिए आपको काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका रेगुर मिट्टी भी है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका रेगुर मिट्टी भी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? ये आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका कोयला का सबसे अच्छा प्रकार होता है आपका एंथ्रासाइट। उसके बाद एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये आपका कोयला का 4 प्रकार होते हैं। तो एंथ्रासाइट आपका सबसे अच्छा कोयला होते हैं, और आपका सबसे घटिया कोयला होता है आपका पीट। पीट कोयला आपका सबसे घटिया कोयला होते हैं, और सबसे अच्छा आपका एंथ्रासाइट होते हैं। और जो आपका लिग्नाइट कोयला है इसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लिग्नाइट कोयला को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और कोयला जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है, सॉरी क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका 45 है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रतिष्ठा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? गति हेतु किया जाता है, तो ये करता है आपका यानी फ्लैगेला का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फ्लैगेला क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि ओजोन रिक्तीकरण किस के पास सबसे ज़्यादा होती है? किसके पास सबसे ज़्यादा होती है? ये होती है आपका यानी ध्रुवों के पास, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसके पास? ध्रुवों के पास होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ओजोन परत आपका यानी ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और आपका 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है 47 है। क्वेश्चन आपका है कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आम तौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपका सिरका, यानी सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है, इसे आप याद रखिएगा। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सिरका हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है कि पैरामेशियम के द्वारा प्रजनन
करता है, यानी पैरामेशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है, तो ये करते हैं आपका, याद रखिएगा, द्विखंडन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पैरामेशियम द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। पैरामेशियम आपका प्रोटिस्टा जगत का एक जीव है, प्रोटिस्टा जगत का जीव है पैरामेशियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी किससे जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी CFC से। ध्यान रखिएगा कि आपका जो ओजोन परत है उसका सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है, तो CFC पहुंचाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस नामक बीमारी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सॉरी बी हो जाएंगे। विटामिन डी के कमी से होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन आपका है कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे की गुणों को उनकी क्षमता है। क्या है क्वेश्चन, कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को की उनकी क्षमता है, यानी 51 का क्या होगा, तो आपका सी हो जाएंगे, यानी निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। यानी जो अम्ल होते हैं और क्षार दोनों यदि मिल जाए तो एक दूसरे गुण को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, यानी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। यानी अम्ल क्षार के गुण को नष्ट करता है और क्षार अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है कि पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं, तो ये करता है आपका लाइकोपीन। यानी टमाटर आपका लाल क्यों होते हैं, तो लाइकोपीन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन आपका है कि जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, ये देखना है। तो आपका ऑप्शन ए है इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर है। बी है कि इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है गलत है। आपका ए तो सही है लेकिन बी आपका क्या है, इसका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है, तो ये जगह आपका कछुआ आपका उभयचर नहीं है। कछुआ आपका एक सरीसृप वर्ग में आते हैं, यानी कछुआ आपका सरीसृप वर्ग में आते हैं, ये आपका उभयचर नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। यानी आपका देखिए उभयचर किसे कहते हैं, तो जो आपका जल और थल दोनों में रह सकते हैं उसे हम उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा। देखिए कार्य का मान धनात्मक हो तो क्या होगा, यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब वर्क होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएंगे, एनर्जी जब आएंगे तो उसको ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होते हैं, तो ये होता है आपका द्विखंडन द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अमीबा में आपका प्रजनन द्विखंडन द्वारा होते हैं। अमीबा आपका प्रोटोजोआ संकेत जीव है, अमीबा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण है। क्या क्वेश्चन कार्बन द्वारा मजबूत बंध यानी बॉन्ड बनाने का कारण है। ऑप्शन ए है मध्यम आकार, बी है छोटा आकार, सी है बड़ा आकार और डी है बहुत बड़ा आकार। तो देखिए कार्बन का जो बॉन्ड है यानी वो किस में सबसे मजबूत होंगे, तो छोटा आकार में आपका सबसे मजबूत होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन रहित यानी ऑक्सीजन न हो तो रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो इसमें कौन कर सकता है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे मेढक। कौन कर सकते हैं, मेढक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग
कि गुणनफल को क्या कहते हैं, यानी द्रव्यमान m हो गया और वेग आपका v हो गया। तो m इंटू वी किसका फॉर्मूला होता है, तो p बराबर होते हैं यानी संवेग बराबर, याद रखिएगा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी p बराबर m इंटू वी, याद रखिएगा p बराबर m इंटू वी होते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा संवेग हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका देखिए दाब क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी F/A क्या होता है आपका प्रेशर होते हैं, दाब होते हैं। और आपका क्या है फोर्स है, फोर्स का क्या होता है बल, तो F बराबर ma, इसका फॉर्मूला क्या होता है F बराबर ma होते हैं फॉर्मूला, इसे भी याद रखिएगा। और आपका एक होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे भी याद रखिए 1/2 mv², 1/2 mv², ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 60 है, क्वेश्चन है कि शीतल पेय में शामिल है, शीतल पेय में शामिल है, तो ये शामिल होता है आपका कार्बनिक एसिड, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शीतल पेय में कार्बनिक एसिड शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका इमली में टार्ट्रिक एसिड है, ये किस्म होता है आपका इमलीम होते हैं, टार्ट्रिक एसिड इमलीम होते हैं। और आपका सैट्रिक एसिड किस्म होते हैं, तो नींबू में होता है आपका सैट्रिक एसिड, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है कि रूट टिप, क्या है क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका विभोजोजक उत्तक, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन आपका है कि मछली में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, तो मछली में आपका 2 कक्षीय हृदय होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, मछली में आपका 2 कक्षीय हृदय होते हैं, जबकि आपका मनुष्य में 4 कक्षीय हृदय होते हैं, आपका यानी इसका क्या होगा, तो सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन का है कि कार्य क्या है, देखिए कार्य का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कार्य क्या होता है आपका वर्क होता है आपका F.ds, ये आपका क्लास 11th में ये पढ़े होंगे, यानी वर्क बराबर होता है F.ds, यानी इसको कहा जाए तो यानी बल गुने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो कार्य बराबर क्या आ गया आपका, कार्य बराबर हो गया कि बल गुने विस्थापन, लेकिन बल किस दिशा में लगना चाहिए, विस्थापन किस दिशा में होते हैं, तो बल के दिशा में होते हैं। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि बल और वस्तु बल की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर होता है F.ds, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, ये आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएंगे मार्सिलिया, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन आपका है कि चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाते हैं, तो किस तरंग से लगाते हैं, याद रखिएगा ये लगाते हैं आपका प्राश्रव्य तरंग से, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी चमगादड़ अपने रास्ते में प्राश्रव्य तरंगे के द्वारा यानी क्या करते हैं, तो उसे अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाते हैं, किस तरंग के द्वारा, प्राश्रव्य तरंग के द्वारा। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होते हैं, तो ये होता है आपका यानी देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक को हम क्या कहते हैं, प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है, यानी क्षार के लिए सत्य नहीं है, स्वाद के लिए कड़वा बिल्कुल सही है, स्वाद में कड़वा होता है क्षार, और क्या है स्वाद के लिए खट्टा नहीं, ये आपका स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं यानी एसिड कहते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम यौगिक है, कौन सा विषम यौगिक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ये आपका सेम वर्ग का है लेकिन ये आपका अलग है, एथिलीन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो ये आपका है लैक्टोमीटर, दूध के घनत्व किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, जबकि आपका हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं,
तो यानी द्रवों के घनत्व को मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, यानी कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों में अंतर है। हाइड्रोमीटर से हम किसी द्रव के घनत्व को मापते हैं, जबकि आपका हाइग्रोमीटर से हम यानी आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका है कि कार्ल्स लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल्स लिनियस को किस रूप में जानते हैं? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि ठोस अवशिष्ट के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। भस्म करने से आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन आपका 71 है कि टैपिओका का दूसरा नाम क्या है? टैपिओका का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका है कप्पा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन 72 है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की परामर्श दिया, तो उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? अनवीकरणीय यानी देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जिसका भंडार आपका सीमित होते हैं उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय है, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है, ज्वारीय ऊर्जा आपका नवीकरणीय है, आपका प्राकृतिक गैस जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा की आपका प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन का है कि राहुल को जुखाम है, वो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, तो इस कारण से है। किस कारण से? तो आप देखिए ऑप्शन ए है कि पैपिले संवेदनशील नहीं है, बी है कि स्वाद कलिकाएँ सूजी हुई है। तो देखिए 74 का क्या होगा? सी क्या है? सी है जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीव के शीर्ष से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? यानी सही क्रम बताना आपको कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। जीव के शीर्ष से लेकर अगल बगल और फिर पीछे तक आपको बताना है क्या होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। देखिए जीव के सबसे यानी सीधे से क्या होता है? मीठा, फिर आपका इसके अगले से नमकीन, फिर इसके बगल वाले से खट्टा, और आपका जो सबसे पीछे भागा होता है सबका कड़वा स्वाद का अनुभव होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है कि संसार का छत किसे कहते हैं? उसे पामीर के पठार को हम संसार का छत कहते हैं। 76 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है कि मोंटेसरी क्या है? मोंटेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारणा क्या है? क्वेश्चन है कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? 77 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे कि प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? ये अपनाया था आपका डलहौजी ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसने अपनाया था? डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ओडिसी शैली में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टैनली जलाशय किस राज्य में स्थित है? ये आपका है तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जानते हैं? इसे हम फरवरी की क्रांति भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या कहते हैं? फरवरी की क्रांति। अब याद रखिएगा आपका जो नवंबर
17 में हुआ था आपका बोल्शेविक क्रांति। नवंबर 1917 में क्या हुआ था आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह क्या था, याद रखिएगा, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1940 में आपका, यानी मुस्लिम लीग की अध्यक्षता। इसी में आपका मुस्लिम यानी पाकिस्तान की मांग किया था, इसी में आपका पाकिस्तान का मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया था? तो टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन का है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। ये क्या था आपका? लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए आपका भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन आपका है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? यह दिया था आपका गुरु रामदास को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन आपका है कि संविधान की 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका है दल बदल अधिनियम से। 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में किया गया था। कब किया था? 1985 में किया था, और इसमें आपका दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था। आपका दल बदल अधिनियम का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें? आपका 10वीं अनुसूची में किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 88 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, यानी किसके द्वारा की जाती है? तो ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? इसे आप याद रखिएगा। ये आपका है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 90। क्वेश्चन आपका है 90। क्वेश्चन आपका है 90। एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? डॉक्टर सन यात सेन को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश को किस देश की स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से अलग हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, पहले आपका था पाकिस्तान का 2 पार्ट था। एक था आपका पूर्वी पाकिस्तान और एक था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान था जो, जिसे बाद में यही आपका बांग्लादेश कहलाया। यही आपका बांग्लादेश कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश को आज़ादी कराने में भारत का सबसे बड़ा सहयोग है। यह कब हुआ था अलग? तो 1971 के युद्ध के बाद हुए थे। यानी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। तो किसके कारण से हुआ था? ये आपका यानी बांग्लादेश के कारण से ही हुआ था। बांग्लादेश को अलग करवाए थे, भारत ही करवाए थे 1971 के युद्ध के बाद। ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है इजराइल की मुद्रा क्या है? ये आपका है नई साइकिल है। क्या है? नई साइकिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 है। क्वेश्चन आपका है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो ये क्या आपका हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये आपका है दक्षिण अफ्रीका से। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 96 है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 97 है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता आपका 2010 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 98 है।
98 है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है। नाटककार कौन है, तो ये आपका है यानी जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है, दक्षिण सूडान की राजधानी है, ये आपका जुबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, जबकि आपका सूडान की राजधानी खर्तुम है। सिर्फ सूडान की राजधानी कहाँ है, तो खर्तुम है, लेकिन आपका दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, तो जुबा है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन आपका है कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपका यानी 7 होते हैं आपका वाटर पोलो खेल में 7 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन का है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे, तो ये थे आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तब आपका यानी भारत की राजधानी आपका पहले कोलकाता था, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया, तो ये आपका किया 1911 में। यानी आपका पहले कोलकाता था, कोलकाता से बदलकर दिल्ली किया गया भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में, यानी दिल्ली दरबार में इसे किया गया। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रामपुरवा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना, नागा अर्जुन यानी कृष्णा नदी पर हो जाएंगे। इसे याद रखिएगा, क्या है नागा अर्जुन, आपका इसमें अर्जुन आ रहे हैं, तो अर्जुन का दोस्त कौन थे, कृष्ण भगवान थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नागा अर्जुन कृष्णा नदी। ऐसे आप याद रखिएगा, आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये होता आपका 1954 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, जिनेवा समझौता आपका 1954 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ये कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन क्या है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे। 2 वास्तुकार थे, ये थे आपका एडवर्ड लुटियस और हर्बर्ट वेकर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन आपका 107 है। 107 है। क्वेश्चन का है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो यह दिया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दिया था, जब आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 को सफल नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे, उसके बाद इसको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन का है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है, तो मुखिया पर और उप मुखिया पर। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन का है कि पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था, ये था आपका यानी क्रांतिकारी विचारधारा से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर क्या है। बिहार में प्रति हजार जन्म दर क्या है, तो ये है आपका 27.7 यानी 27.7 है। आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 1106 है, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। और आपका बिहार का लिंगानुपात कितना है, ये आपका 918 है। 918 आपका बिहार का लिंगानुपात है, इससे भी आप याद रखिएगा। और आपका जनसंख्या घनत्व हो गया 1106, लिंगानुपात 918। आपका शिशु लिंगानुपात तो ये आपका 935 है। शिशु लिंगानुपात बिहार का कितना है, 935 है, इससे भी आप याद रखिए। और आपका कुल जनसंख्या कितना है, तो ये आपका 10,40,00,000
10,40,99,452। इसे आप याद रखिए, इसे आप करेक्ट याद रखिए। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाते हैं जनसंख्या कितने हैं और आपका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल भी याद रखिए बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसे भी याद रखिए, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ है पिछले साल, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो ये आपका है यानी मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, जो यानी गंगा के दक्षिणी तट पर आकर मिलती है, वो आपका कौन सी सहायक नदी है, तो ये आपका है सोन नदी, पुनपुन नदी, क्यूल और चंदन नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन आपका है कि विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ आपको याद रखिएगा कहाँ हुआ, ये हुआ आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन का है कि सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है, तो यह बनी आपका कैप्टन सुरभि जखमोला। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर्स दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीती है, ये जीता आपका RRR। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री पद पर पदभार किसने संभाला है, ये संभाला आपका नेफ्यू रियो। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ये संभाला आपका मणिक साहा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का कमांडर कौन है, तो ये आपका है यानी रिड वैचमैन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है, ये आपका है अरुण जेटली का। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया है, ये क्या आपका मिजोरम को, यानी भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन है, तो ये आपका मिजोरम है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को सही से देखिए, गौर से देखिए। आप यहाँ देखिए सिर्फ आपका पॉइंट का अंतर है, लेकिन अंक तो आपका सेम है। यहाँ देखिए 3 का यहाँ 51 है, यहाँ 83, यहाँ देखिए 3 है 51 है 83 है, बस अंतर किसका है, तो पॉइंट का अंतर है। यानी इसको आप स्क्वायर कीजिए, अंक तो आपको सेम ही आएगा, ऐड कीजिएगा, अंतर किसका रहेगा, तो आपका पॉइंट का अंतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक, हमको सिर्फ पॉइंट से मतलब है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यानी ऊपर में 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 3 अंक के बाद पॉइंट है। एक चीज़ सोचिए आप, देखिए ऊपर वाला किसी को लीजिए 0.03 है, नीचे में आपका क्या है 0.003 है, ठीक, इसी को लीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसका देखिए आप क्या कीजिए, ऊपर 2 पॉइंट उड़ेगा तो 2 जीरो आपका नीचे आएगा, ठीक, यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो आपका 3 जीरो ऊपर जाएंगे एक पर, इसको काटिएगा 2 जीरो आपका कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, तो 1 जीरो, ये तो कट ही जाएगा। यानी आपका एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इस दोनों को यदि आप काटते तो आपका ऊपर में क्या बचता, तो आपका सिर्फ बचता क्या 10 और इसका स्क्वायर। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जब इसको भाग दीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ आपका 10 का स्क्वायर बच जाएंगे, यानी आपका 100 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम सोल्यूशन भी नहीं किया, लेकिन दिमाग से इसको हम सोल्व कर दिए।
क्या किया हम सिर्फ देखें हम पॉइंट को, यानी पॉइंट को देखें तो यहाँ देखें 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यानी इसको काटिएगा 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद काटिएगा, बचेगा क्या, तो 1 अंक के बाद पॉइंट। अब पॉइंट वो रहेगा तो आपका 10 जगह ऊपर, यानी सभी में आपका 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका बच जाएंगे ऊपर में, यानी आपका 10 का स्क्वायर आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएंगे यानी 100, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन का है कि यदि किसी संख्या और उसके इतना का अंतर 60 है। सिंपल है, देखिए किसी संख्या, मान लेते हैं आपका संख्या कोई x है और इसका 2/5 यानी 2/5x, ये कितना आपका 60 के बराबर है। इसको एलसीएम की जगह क्या है 3/5x आएगा, 3/5x ये बराबर 60 दिया है, इसको कर सकते 20 या 60, यहाँ से आपका x मान क्या आएगा 20×5 100 आ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपका 100 आ जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिए हर जो है उसके अंश से क्या है 3 अधिक है। आपको पता होगा कि भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, यानी भिन्न बराबर क्या होते हैं, तो अंश बटे हर होते हैं, अंश बटे हर होते हैं, ठीक है। अब का इसका जो हर है अंश से कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 अधिक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा यानी तो आपको लेंथी समय में बनेंगे, आपको लेंथी बनेगा क्यों, आपको मानना पड़ेगा कि भाई इसका अंश x है हर y है, फिर आप जो कह रहे हो करेंगे तो 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको समय अधिक लगेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप ऑप्शन से बनाएगा तो आपको जल्दी बन जाएंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सोल्व कीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, एक भिन्न है का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अब देखिए ऑप्शन में कि हर इसका 3 अधिक अंश किस में, तो इसमें भी 8 3 11 ये भी है, 5 3 8 ये भी है, 10 3 13 ये भी है, 7 3 10, यानी ये तो आपका सब में मिला सेम, ठीक। आगे पढ़िए, यदि अंश और हर में 4 वृद्धि की जाती है, अंश और हर में कितना वृद्धि करते हैं 4, इसमें भी पहले कीजिए तो 8 में 4 बढ़ाइएगा तो 12 हो जाएगा, और इसमें आप 4 बढ़ाइएगा तो 11 4 15 हो जाएगा, ठीक। तो करा है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर हो जाते हैं। अब इसको काटिए तो 3 चौक 12 3 पंचे 15। अब देखिए आ गया 4/5, यानी इसको हम क्या किए, इसके अंश में हम 4 को ऐड किए और हर में 4 को ऐड किए तो आपका आ गया कितना 12/15 आ गया। उसको जब हम सोल्व किए तो आपका आ गया 4/5। वो क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि भिन्न क्या था 4/5 आ जाते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप ट्रिकी से सोल्व कीजिए, आप कम समय में सोल्व कर सकते हैं। आप इसको बनाने जाइएगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा ही, तो हम क्यों बनाने जाएंगे, ऑप्शन से सोल्व कर दीजिए, जो कर रहा है उसको हम ऑप्शन से कर देंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। देखिए इसमें क्या है, कर एक कोई संख्या है, कर 4 से क्या पूर्णतः विभाजित है, तो कर इस डॉलर के स्थान पर कौन सा अंक नहीं आएगा। अब देखिए इस स्थान पर कौन सा अंक नहीं आ सकता है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 4 से विभाज्य का रूल क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या है आपका, ये हम पता कर लेंगे 4 से विभाज्य कैसे है या नहीं, तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 ये आपका 4 से विभाज्य यदि हो जाते हैं तो पूरी संख्या आपका 4 से विभाज्य हो जाएंगे। यानी जो आपका ये एस यानी डॉलर है और ये 4 है, ये क्या होना चाहिए, तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन लीजिए ए, यानी एक इसके जगह 8 लीजिए, यहाँ 4 84 है, 84 आपका 4 से विभाज्य है, यानी ये तो 4 से विभाज्य हो गया। चलिए 5 लीजिए, यहाँ डॉलर की जगह 5 लीजिएगा, यहाँ 4 है, 54 हो गया। 54 क्या 4 से विभाज्य है, नहीं ये 4 से विभाज्य नहीं है, सॉरी इसका मतलब है कि बी इसका आंसर हो जाएंगे। यानी डॉलर की जगह 5 लेंगे तो ये आपका 4 से विभाज्य नहीं हो पाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि 30 के 30 हजारांश 3 हजारांश, देखिए तो 30 गुने 3 का हजारांश तो 3/1000 से भाग दे दीजिए, गुने 3 के शतांश या 3/100 कर दीजिए, गुने 3 के दशांश या 3/10 कर दीजिए और गुने 3 इसको कर दीजिए तो 3 3 9 9 3 17 17 3 81 81 3 243 हो जाएंगे, 243। अब देखिए 1 0 आपका 1 0 कर दिया, 2 3 3 2 5, यानी 5 अंक के बाद आपका पॉइंट आएगा। तो 243 था तो 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हो जाएंगे 0.0243, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि किसी टावर के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आप क्लास 10th का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसी का क्वेश्चन है। देखिए आपका ये आपका कोई टावर है
और ये देखिए इसका परछाई है, ये इसका परछाई का आपका लंबाई दिया 100 मीटर और इसका उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री। कर ये हाइट क्या होगा, लगा दिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया h, आधार हो गया 100। टेन 30 का मान कितना था 1/√3 होते हैं, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा आपका h/100 हो जाएंगे। यहाँ से आप कोना कोनी गुना कीजिए तो h का मान आपका आ जाएगा 100/√3 आ जाएंगे, यानी 100/√3 आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन है कि अनिल ने पेंट और कमीज खरीदने पर इतना रुपये खर्च किए, यदि पेंट और कमीज की दर इतना रुपया और इतना रुपया है, यानी एक पेंट का दाम कितना 480 रुपया है और आपका एक कमीज का दाम कितना 140 रुपया है, और कहा उसने पेंट अधिकतम संख्या में खरीदी तो पेंट और कमीजों की संख्या में अनुपात है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनेगा, यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनेगा। हम मान लेते हैं आपका कि पेंट की संख्या आपका क्या x है और आपका कमीज की संख्या कितने खरीदे हैं y खरीदे हैं, तो एक पेंट का दाम कितना 480 रुपया है, तो x पेंट का दाम कितना होगा, तो x गुने 480 हो जाएंगे, प्लस आपका x क्या होगा तो y गुने 140 हो जाएंगे, अब बराबर 3640 हो जाएंगे। टोटल रुपया इतना खर्च हुआ है, तो आप देख लीजिए क्या कीजिए 0 0 0, आप 2 से काटिए तो 2 से काटिए 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48, ये हो जाएगा आपका 7, ये जगह आपका कितना 142, आपका आ जाएगा कितना 182, आपका आ जाएगा कितना 24x + 7y, 24x + 7y बराबर आपका आ जाएगा 24x + 7y बराबर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ कितना था तो हम काटे थे 2 से ना, हाँ आपका आ जाएगा 182 आ जाएंगे। अब देखिए आपका ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आपका आ गया, यानी 24x + 7y बराबर 182। अब क्या कीजिए ऑप्शन ए को चेक कीजिए, बी तो और सी आपका होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है कि पेंटों की संख्या अधिकतम खरीदेंगे, यानी यहाँ कम है 2 है, यहाँ 2 है, ये 7 आपका कमीज है, यानी कमीज से अधिक होना चाहिए पेंट, आपका ऑप्शन ए होगा चाहे आपका डी होगा। अब चेक कीजिए ए और डी को, पहले ए चेक करते हैं। आप एक्स के मान क्या रखिए, पहले एक्स यहाँ 7 है, 7 रखिए और वाई की जगह 2 रखिए। अब इसको रखिए एक्स या 7, क्या रखेंगे एक्स या 7 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 24 गुने 7 + 7 गुने 2। अब इसको गुना कीजिए, आप इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 168 आएगा, आप प्लस ये आपका 7 दूनी 14, इसको ऐड कीजिए आपका 182 आ रहे हैं, यानी आपका इक्वेशन जो ए है वो आपका क्या सर्टिफाई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनेगा, ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बनाना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है। देखिए क्वेश्चन आपका 8 क्या है, क्वेश्चन है कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% के बराबर है और सी की आय का 20% के बराबर है। अब का कुल योग इतना है तो बी का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए की आय का 10%, तो 10% यानी 10/100 हो जाएगा, बराबर बी के आय का 15%, तो बी यानी 15/100 हो जाएगा, बराबर सी, तो सी के 20% 20/100। देखिए सभी 100 आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 10 है तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका 20 है तो 5 चौक 20, यानी आपका आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहाँ से a b और c का अनुपात निकालिए, 1/2 आएगा, 1/3 आएंगे, 1/4 आएंगे, तो 1/2 1/3 1/4, 1/2 एक सेकेंड 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। क्या कि इसमें 12 से मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम निकाल के, तो आपका आएगा 6, 4 तिया 12 और 4 यानी 6:4:3 आएंगे, यानी 6:4:3 आ जाएंगे। ये आ गया आपका ए बी सी का अनुपात। तो तीनों का योग कितना है, तो 6 4 10 3 13, 13 बराबर हो गया आपका 7800, तब हो जाएगा, यानी एक पार्ट कितना होगा, तो 13 6 के 78, यानी 6 यानी 600, 1 पार्ट आपका 600 हो गया। तो किसका पूछ रहा है, बी का, यानी 4 पार्ट, तो 4 पार्ट कितना होगा, तो 4 पार्ट आपका हो जाएगा 4 गुने 600, यानी आपका हो जाएगा 6 चौक 2400, 6 चौक 2400, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे।
आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर देखना आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है रेल की लंबाई क्या होगी रेलगाड़ी की। सिंपल आपका है तो क्या होगा, आपका क्या करेंगे, यानी दोनों अपोजिट दिशा में है, दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएंगे। तो 84 + 6, लेकिन ये आपका किलोमीटर बराबर में है, इसे मीटर पर सेकंड बदलेंगे, क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, गुने समय से गुना करेंगे 4, आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 90 गुने 5/18 गुने 4, 18 पंचे 90, 5 6 25, 25 चौका 100, आपका आ गया ट्रेन की लंबाई आ गया कितना, तो 100 मीटर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के 600 में बेचे गए हुए हानि की दुगुनी है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है, देखिए ये यहाँ लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, ये आपका लाभ आ गया। हानि हुआ तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य मानते एक्स, तो एक्स माइनस हम 600 घटाएंगे तो ये आपका क्या है, ये हानि है। कह रहा है हानि, लाभ जो है हानि का क्या है 2 गुना है, 200 गुना कर दीजिए। सिंपल आपका आ जाएगा 840 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 2x × 2x 6 दूनी 1200। अब इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 3x और 12 8, यानी आपका आ जाएगा 3x बराबर 12 8 20 से 240 आ जाएंगे। यहाँ से x निकाल लीजिए तो 2 यानी 240/3, 3 6 18 और 8 3 24, 680 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है, कह रहा कि किसी बैंक की दर 8% से घटकर 6% वार्षिक हो जाती है, तो इस स्थिति में पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए इतना रुपया अधिक जमा करवाना पड़ता है, तो मूलधन होगा। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि पहले कुछ रुपया था, उस पर 8% जब ब्याज ले रहे थे 1 साल के लिए, तब जो ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए जब आपका दर 6% किया, तो आपका उसमें रुपया कितना अधिक जमा करना पड़ा 4000 अधिक जमा करना पड़ता है। x प्लस क्या करेंगे 4000 का ऐड करेंगे, अब गुने कर देंगे कितना, यानी दर कितना 6 गुने 1/100 हो जाएंगे। ये आपका 100 कट जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यानी 8x बराबर आ गया 6x प्लस 6 चौक 24, ठीक। यहाँ से आपका आएगा 2x बराबर 24,000, ठीक है। यहाँ से आएगा x बराबर 12,000 आ जाएंगे, इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बनाते हैं तब एक क्वेश्चन से आप हो सकता है 5 क्वेश्चन सीख जाइएगा, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेंदी तो नहीं कहा जाए लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, प्रोसेस हो सकता है आपका दूसरा हो तो लेंदी होगा, लेकिन जो तरीका हम बताने जा रहे हैं इस तरीका से आप बनाइएगा तो इस क्वेश्चन आपका लेंदी नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार बनाइएगा, ठीक है। आप 2 बार बनाइएगा, नहीं आपको बनता है 1 बार में, यदि समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार बनाइएगा तब आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो 30 दिन में पूरा करते हैं। और बी और सी मिलकर इसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए मिलकर इसी कार्य को आपको 20 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है वे सभी एक साथ 12 दिन तक कार्य करता है और उसके बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। तो कह रहा शेष कार्य को सी समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए सी को कह रहा और कितना समय लगेगा समाप्त करने में। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। क्या करेंगे हम, तीनों का आप एलसीएम लीजिए, तो आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको आएगा कितना 120 आ जाएंगे। तो ये आपका इसका एफिशिएंसी यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 आ गया, फिर हम यहाँ से 24 पंचे होता है 5 आ गया, और 20 से 6 ये 6 आ गया। अब देखिए आपका ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 4 है, बी प्लस सी का कितना है 5 है, सी प्लस ए के कितना 6 है। अब इससे तीनों को जोड़िए और इससे तीनों इफिशिएंसी को ऐड कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2a + 2b + 2c। इधर क्या आ जाएगा, तो आपका कितना था, था आपका यानी 3 चौक 4 था, 5 था, 6 था। ये आपका इफिशिएंसी है, ध्यान दीजिए। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a + b + c, 2 × a + b + c कितना आ गया, यानी आपका आ गया 6 4 10 5 15। यहाँ से ध्यान दीजिए आपका आ जाएगा a +
बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 15/2 आ गया। अब ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 15/2 आ गया। ठीक, ध्यान दीजिए हमें सी का भी चाहिए क्योंकि लास्ट में सी का अकेले करता है, तो सी का एफिशिएंसी का हमको काम है, तो अब ये निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया था, तो 30 चौके यानी 4 आया था। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए प्लस बी का 15/2 है यानी 7.5 है, तो सी का जगह 3.5 आ जाएंगे इधर, यानी 7.5 में से 3 4 जाएगा तो 3.5 आएगा। ठीक है, सी का एफिशिएंसी में आ गया कितना, 7/2 आ गया यानी 3.5 आ गया। ठीक, अब देखिए सभी में पता है, अब देखिए क्या करा है, ए और ए बी सी 12 दिन काम करते हैं, ए बी सी मिलकर 12 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आया था आपका, आया था तीनों का एफिशिएंसी कितना आया था आपका, एक सेकेंड सॉरी, आपका आया था 15/2। ठीक, तीनों का एफिशिएंसी 15/2 है, 12 दिन साथ कार्य करते हैं। ठीक, प्लस अब अकेले सी बच गया, सी की एफिशिएंसी कितना है, तो 7/2 है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम x दिन में कार्य करते हैं। ठीक, बराबर आपका कितना होगा, तो 120 हो जाएंगे, 120 कार्य है, ये होगा आपका 6 15 6 90, यानी आपका आ जाएगा 90 प्लस 7/2x बराबर 120। यहाँ से आ जाएगा 7/2x बराबर, इसको इधर लीजिए तो 9 3 12 30 आ जाएंगे। यहाँ आप कीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60/7 आ जाएंगे। यानी जो शेष कार्य है उसको सी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 60/7 दिन में पूरा कर लेंगे। इसे आप भाग दीजिए तो 8 सत्ते सॉरी क्या आपका 8 सत्ते 7, एक सेकेंड उसको भाग दीजिए आप, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, 4 पूर्णांक यानी 8/4/7 आ जाएंगे, 8/4/7 आ जाएंगे। इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन देखिए 13 क्या है, अगर औसत ज्ञात कीजिए, सिंपल है, सबको क्या कीजिए, औसत क्या होता है, तो कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या होती है औसत। तो सभी को ऐड कीजिए, 25 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 53 प्लस 26, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 5 से भाग दे दीजिए, आपका ये औसत आ जाएंगे। इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपको 200 आएगा, 200 बटे हम क्या करेंगे 5 करेंगे, तो ये आपका 40 पंचे 200 यानी 40 का औसत आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कर आपका कि एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका कि जब किसी संख्या को 4 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। और करें यदि वह संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो तो उस संख्याओं के अंकों के योग क्या होगा। अंकों के योग बताना उस संख्या को, तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा। इस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चारों का आप एलसीएम निकालिए, 4 5 और 6 9 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 180। एलसीएम निकालना आता होगा आप लोगों को, आसानी है, तो 180 आ जाएंगे। ठीक, जब आपका एलसीएम 180 आएंगे, लेकिन कह रहा 4 अंकों की संख्या, तो आप देखिए 4 अंकों सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो वो 1 पर 3 जीरो दे दीजिए, ये आपका क्या है 4 अंकों सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, आप 180 से भाग दीजिए। ठीक, 180 से भाग दीजिए, आपका 180 से इसमें भाग दीजिएगा, 180 से भाग दीजिए। अब देखिए तो 180 में हम 6 से गुना कीजिए तो इसको 6 मत लगाइए तो आपको आ जाएगा 1080 आते हैं। कितना आता है, 1080 आता है। यानी आपका 1080 रहेगा तभी ये आपका 180 से विभाज्य हो पाएंगे, 180 से आपका विभाज्य हो पाएंगे। ठीक, 180 से आपका विभाज्य हो पाएंगे। ठीक, इसका मतलब है कि यानी इस सभी से विभाज्य 180 से विभाज्य आपका सबसे 4 अंकों सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1080 है। तो 1080 आ गया आपका। इसमें क्या करें, हम 3 को ऐड करेंगे क्योंकि 3 शेषफल बचता है ना, 3 को आप क्या कीजिए ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 1083 आ जाएंगे। ये आपका आंसर नहीं हुआ। अगर इसके अंकों को जोड़िए तो अंकों को जोड़िए तो 8 3 11 1 12, यानी इसका आंसर क्या होगा 12 हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 2 विभाग ए और बी है। यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी की छात्रों की संख्या से तिगुनी हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं, यानी ए में आपका छात्र की टोटल कितना एक्स है और बी में आपका वाई है। ठीक है, और कह रहा है कि 10 छात्र बी से
ए में चले जाते हैं, यानी बी से यानी वाई से, तो वाई माइनस 10 करेंगे, चला गया किसमें, ए में चला गया, यानी एक्स प्लस 10 हो गया। तो कह रहा है कि ए में चले गए तो ए में छात्रों की संख्या बी के तिगुनी हो जाती है, यानी बी का तिगुना किस में, ए में है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा हमको। यहाँ से आपका इक्वेशन आएगा 3y माइनस 10 या 30 बराबर एक्स प्लस 10 आ जाएंगे। इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, तो आपका जगह 3y माइनस एक्स बराबर आपका 40 आ जाएंगे। यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दूसरा कैसे निकालेंगे, कह रहा है परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाए, यानी ए से बी में चला जाए, एक्स माइनस 10 किस में चला जाए, बी में चला जाए, ठीक। तो कह रहा है बी में चला जाए तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है, तो ये बराबर हो गया। यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर आपका 20 आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 20 आ जाएंगे। तो आपका दो इक्वेशन आ गया, एक आ गया 3y माइनस एक्स बराबर 40, दूसरा आ गया आपका x माइनस वाई बराबर 20, ठीक। अब दोनों क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, एक्स कर जाएगा आपका जगह 2y बराबर इधर जाएगा 40 20 60, यहाँ से आपका y आ जाएगा कितना, 30 आ जाएंगे, ठीक। y बराबर आपका 30 आ जाएंगे, यहाँ से आपका y आ गया 30, ठीक। अब जब y 30 आ गया तो हम क्या करेंगे, x भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो x माइनस वाई कितना है आपका 20 है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, x यहाँ पर आप क्या कीजिए, रख दीजिए 30 बराबर आपका 20, यहाँ से x कितना है 30 20 50 आ जाएंगे, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, y के वैल्यू आपका 30 आ गया, यानी a में कितना छात्र है 50 है, b में कितना 30 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि सेम कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। सिंपल है, क्या कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, -1 कर दीजिए, यानी 38 में 9 को ऐड कीजिए 47 आ रहा है, इसमें से एक माइनस कीजिए 46 है, यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना है 46 है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए इसमें क्या किया, आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि देखिए HAND, इसको क्या लिखा, ZSWM लिखा हुआ, ठीक। अब देखिए क्या किया है, इसका विपरीत यहाँ लिखा, इसका विपरीत यहाँ लिख दिए, इसका अपोजिट यहाँ लिखा, इसका अपोजिट यहाँ लिख दिए, यानी विपरीत क्रम में लिखा है, लेकिन इस तरह से लिखा है। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, S है, I है, L है, K है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, I का विपरीत क्या होता है आपका R होता है, R को यहाँ लिख देंगे, S का विपरीत क्या होता है H होता है, यहाँ लिख देंगे, K का विपरीत क्या होता है P होता है, यहाँ लिखेंगे, L का विपरीत O होता है, इसको यहाँ लिख देंगे, तो HRPO हो जाएंगे, RH देखिए किसमें, ऑप्शन ए में है, RHPO। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, यानी 18 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, दायां हाथ किस दिशा में होगा। इसका मुख किस में है, तो उसका मुख आपका दक्षिण की ओर है। देखिए मुख इसका दक्षिण की ओर है, मुख इसका दक्षिण की ओर है, एक सेकेंड, यानी ये आपका दिख रहा है किधर, दक्षिण की ओर दिख रहा है, ठीक है। इसका मुख दक्षिण की ओर है, तो कह रहा है कि तो उसका दायां हाथ किस दिशा में है, तो दायां हाथ किस दिशा में है, तो ये आपका दायां हाथ यानी ये पूर्व दिशा में है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है इसमें तो सिंपल आपका जो कह रहा है वो कीजिए, आसान है। देखिए क्या कर रहा है कि गुना को क्या करा, करने के लिए गुना यानी गुना को क्या करा, भाग, तो उसको भाग मान लीजिए, ठीक, 5 है, भाग मान लिए। फिर आपका क्या भाग है, भाग को क्या करा, भाग को योग तो जोड़ दीजिए, ठीक, 3 है। फिर कह रहा माइनस को गुना कीजिए तो गुना कर दीजिए, प्लस को घटाओ तो घटा दीजिए, ठीक। क्या होगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ गया, या 3 दूनी 6 है, 6 2 8, 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है, इसमें देखिए क्या करेंगे, सिंपल ये भी आपका देखिए ये क्या किया है, तो 7 का स्क्वायर किया 49, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड कीजिए 69 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी किया, इसमें भी करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, ऐड कीजिए 6 4 10, यानी आपका होगा 40 40 20, 40 20
60 यानी 65 हो जाएंगे आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कितना होगा 65 हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे 20 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन आपका है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण। तो वातावरण में आपका ऑक्सीजन भी होते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है ABCDE में पाँचों में बी ई से लंबा है। तो बी आपका ई से क्या है, लंबा है। बी जो है वो ई से लंबा है, ठीक। कह रहा है किंतु ए से छोटा है, तो ए से आपका छोटा है। और कह रहा है ए सी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। ए जो है वो क्या है, सी से छोटा है लेकिन आपका जो डी से लंबा है, यानी यहाँ पर आपका डी होता है क्या, यानी ए के पीछे डी होगा, यानी सी, इसके बाद ए, इसके बाद डी, इसके बाद बी और इसके बाद ई। और कह रहा है जबकि डी बी से लंबा है, डी बी से लंबा है, बिल्कुल सही है। कह यदि सभी बच्चों की पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा कर दिया जाए तो चौथे नंबर पर कौन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पर आपका बी आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या है 23 है। 23 देखिए क्या किया आपका 23 में क्या किया है, यहाँ एफ है, एल हो, ओ, डब्ल्यू, ई, आर है। कुछ नहीं किया, इसको देखिए, इसको आर को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया है और डब्ल्यू को यहाँ लिखा है, ओ को यहाँ लिखा है, एल को यहाँ लिखा है, एफ को यहाँ लिखा है। देखिए ये आपका है। इसी तरह हम यहाँ इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, देखिए आपका क्या है, यहीं से कर दीजिए, आपका एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका आर आ जाएगा, उसके बाद आपका यू आ जाएंगे, इसके बाद आपका आई आ जाएंगे, फिर आपका टी आ जाएंगे और सबसे एस आ जाएंगे, यानी STIURT, STIURT, URF, सॉरी URT नहीं, URF, STIURF, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 24 है। क्वेश्चन क्या है का एक दिन में कितने बार घड़ी की सुई सीधी रेखा में होती है लेकिन दिशा में विपरीत होती है। तो ये होती है आपका 22 बार। इसे आप याद रखिए, इसे याद करने वाली क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए, यानी 22 बार होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन देखिए आपका इसमें कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है आप लोग बताइए, पहले इसमें कितने त्रिभुज है, कमेंट करके बताइए कितने त्रिभुज है। 25 में बताइए कितने त्रिभुज है, उसको काउंट कीजिए और बताइए कितने त्रिभुज है। देखिए एक तो यहाँ दिख रहा है आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 त्रिभुज हमको दिख गया, ठीक है, 6 तो मिल गया। अब इसको देखिए, इसको देखिए 1, इसको देखिए 2, इसको देखिए 3, 3 इधर मिला, 3 इधर मिला, यानी 6 और 3 मिल गया। और इसको देखिए तो अब ये 1, ये 2, यानी ये 2 और मिल गया, तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 तो मिल गया, ठीक है, 11 ट्रायंगल इसमें मिल गया। और भी है क्या, और भी है इसमें क्या है, देखिए इसको तो काउंट नहीं किए थे हम, इसको देखिए ये भी तो ट्रायंगल है ना, और ये भी आपका ट्रायंगल है, यानी 2 ट्रायंगल आपको और बढ़ जाएंगे, यानी 11, 2 आपका 13 ट्रायंगल हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए आपका 3 है यहाँ 18, 3 छके 18, 13 छके यहाँ भी कर दिए, 13 छके 78 हो जाएगा, 78 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका मनीषा है, ठीक, और ये कोई आदमी है, ठीक, कर वह मेरी माँ, ठीक है, इसकी माँ, ध्यान दीजिए, मेरी माँ की इकलौती बेटी, और इकलौती बेटी तो वही ना हो गया, मेरी माँ है मनीषा, एक लड़की है, मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मनीषा हो गया, और मनीषा यानी इकलौती बेटी का पिता है, यानी उसी का कौन है, पिता है, यानी मनीषा का पिता कौन है, तो वो आदमी है। तो क्वेश्चन क्या करा, तो मनीषा उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो मनीषा उस आदमी की बेटी है, सिंपल आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दों के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथे स्थान पर आएगा, कीजिए। देखिए ELECT है, ELECT है, ELECT है, ELA है, LA है, यानी सबसे पहले आपका तो यही हो जाएगा और इसके बाद आपका ये होगा, ठीक, सेकेंड स्थान ये होगा। इस दोनों देखिए आपका कौन आएगा,
सी टी यहाँ ओ है, यहाँ आर है, तो MNOPQR ओ होगा पहले, उसके बाद आर होगा, तो ये आपका थर्ड हो जाएंगे, ये आपका फोर्थ हो जाएंगे, तो फोर्थ आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन आपका 29 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ देखिए आपका क्या है, एक का अंतर, इधर से देखिए, एक सेकेंड, इधर से देखिए, आपका क्या है 25 का अंतर है, ठीक। यहाँ देखिए आपका 16 का अंतर है, यहाँ आपका देखिए क्या 5 का स्क्वायर है, ठीक, यहाँ 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब इससे पहले क्या होना 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी यहाँ 9 का डिफरेंट होना चाहिए, 9 का डिफरेंट होना चाहिए, जबकि आपका देखिए यहाँ 22, यहाँ क्या 29 है, क्या 9 का डिफरेंट है, नहीं है, यानी ये तो सही है आपका, यानी 22 क्या है आपका गलत है, 22 आपका हो जाएंगे गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 22 की जगह आपका क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, ठीक, 22 की जगह आपका 20 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, इसमें देखिए आपको कह रहा है किस चिन्ह को बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। इसको बदलिए तो माइनस और भागा को देखिए क्या करेंगे, 30 यहाँ माइनस है तो यहाँ भागा कर देंगे, फिर आपका क्या है भागा तो यहाँ माइनस कर देंगे, फिर आपका यहाँ क्या प्लस, तो उसको कुछ नहीं करना है, और गुना को भी कुछ नहीं करना है, क्या जगह 6 पंचे 30, 30 3 दूनी 6, ये एक आएगा 5 में से 4 का 1 है, 6 1 7, यानी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, 31 क्या कह रहा है कि वे क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं किंतु गणित न पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो जीव विज्ञान और गणित तो पढ़ा रहे हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी आपका क्या होगा 7, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, इसमें देखिए क्या है, इसका कोड क्या था, ए का 1 होता है, इसमें 2 से गुना कीजिए प्लस 1 कीजिए, आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह आपका सी का क्या होता है, तो 3 होता है, 3 को 2 से गुना कीजिए 1 कर दीजिए प्लस 3 दूनी 6 1 7, यानी आपका कोड आ गया। इसी तरह इसमें भी हम करेंगे, क्या करेंगे, बी का कोड आपका 2 होता है, इसमें 2 से गुना किए 2 दूनी 4 1 5, यानी आपका शुरू में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। देखिए आपका सिर्फ आपका ऑप्शन ए में है शुरू में 5 है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। आपका यदि एक ही बनाए आपका सही आंसर आ गया तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आगे भी कीजिए। देखिए ओ का आपका क्या था 15 होता है कोड, 15 दूनी 30, आप प्लस 1 कीजिए 31, देखिए आपका यानी ये भी मिल गया, यानी इसी तरह से आपका किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, 33 में क्या आएगा, देखिए कह रहा 5 गाँव PQRST एक दूसरे के सटे हुए हैं, कह रहा पी जो है वो क्यू के पश्चिम में है, पी जो है वो क्यू के पश्चिम में है, ठीक है, ये क्यू है तो इसका पश्चिम ये हो गया, पी क्यू के पश्चिम में है, ठीक। आगे कह रहा है एस जो है टी के पूरब में है, एस जो है आपका टी के पूरब में, ठीक, ये टी मानते हैं तो टी का पूरब ये हो गया आपका एस हो गया, ठीक। और कह रहा है आपका आर जो है पी के दक्षिण में है, आर जो है आपका पी के दक्षिण में, यानी आर आपका यहाँ हो जाएंगे, ठीक। फिर कह रहा है टी जो है वो क्यू के उत्तर में है, टी जो है क्यू के उत्तर में, बिल्कुल ये टी क्या होगा क्यू के उत्तर में है। अब क्या करें क्वेश्चन कर, आर जो है एस के किस दिशा में है, आर जो है एस के यानी आपका है किस दिशा में, तो आपका दक्षिण या पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, इसमें से क्या किया है सिंपल कोडिंग किया गया है, इसका आपका यानी एफ का कोड क्यू हो गया, इसी तरह आपका आई का कोड एच हो गया, कोडिंग किया हुआ है। इसी तरह करा इसको क्या लिखेंगे सिंपल आपका, इसमें देखिए ओ का कोड क्या है, तो आप देख सकते हैं ओ सेकंड पे है, तो आपका सेकंड में इसमें क्या है एम है, यानी ओ का कोड आपका एम है, ठीक। फिर आपका क्या है भी है, तो भी का कोड देखिए क्या है, तो भी सेकंड में है, सेकंड लास्ट है, तो यहाँ आपका ई है, सॉरी ई नहीं है आपका यहाँ डब्लू है, तो यानी इसका डब्लू हो गया। फिर आपका क्या है ई है, तो ई का कोड देखिए क्या है, ई का कोड क्या है, तो आपका ई का कोड ई है, ठीक, ये लिखेंगे। फिर आपका क्या आर है, आर का कोड देखिए क्या है, आर का कोड यहाँ से आपका ओ है, तो ओ लिखेंगे, तो MWEO हो गया, MWEO, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, 35 में क्या करना है, देखिए इसमें आपको सबसे डिफरेंट चूज करना है। देखिए इसको ऐड किए, सभी अंक को ऐड किए, तो 6 2 8 6 2 8 8 4 12 12 3 15 आ गया, इसको ऐड कीजिए, 6 2 8 8 4 12 12 3 15 आ गया, यानी ये भी 15 है, इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 5 15, यानी ऐड का यानी सभी को तीनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 15, इसको ऐड कीजिए, आपको दिए 8 4 12 8 4 12 और आपका 6 यानी 13, इसको ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, यानी आपका क्या है ये डिफरेंट है, ये आपका सबसे डिफरेंट है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, इसमें देखिए क्या किया आपका, यानी क्या है, तो आपका ऐसा है कि ए बी बी बी, फिर आपका ए ए ए,
फिर बी बी बी, यानी 3 बार पहले ए रिपीट किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, इसी तरह आपका है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बी हो जाएंगे, ठीक, बी हो जाएंगे, फिर ए बी बी बी, फिर हो जाएगा ए बी बी बी, यहाँ बी हो जाएंगे, फिर ए हो जाएंगे, यानी आपका यहाँ भी ए होगा, ए बी ए बी बी ए बी ए, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 आ जाएंगे, ऑप्शन आपका 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। 37 क्या आपका, देखिए आपका इसमें निष्कर्ष निकालना, ठीक, कि आपका ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, इससे भी आपका यानी ए एस है, फिर आपका जी है, ठीक, और करा पी जो है एन से बड़ा है, पी जो है वो एन से क्या आपका बड़ा है, पी जो है एन से बड़ा है, ठीक। अब करा इसमें निष्कर्ष निकालने के लिए 1 क्या है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, ए तो ग्रेटर देन जी से है लेकिन इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है, यानी आपका ए तो 1 तो ख़त्म हो गया, 1 आपका गलत है। 2 है क्या, बी है जे से बड़ा, पी जो है जे से बड़ा है, पी जे से बड़ा है, देखिए एन से बड़ा आपका पी है, यानी बिल्कुल कह सकते हैं हम यहाँ से कि आपका जो पी है वो एन जे से क्या है बड़ा है, तो आपका 2 जो है सही है। थर्ड क्या है, एन छोटा है जे से, एन छोटा नहीं है, आपका गलत है, इन आपका केवल 2 सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका 38 है, इसमें क्या करा है आपका, एक 1 के विपरीत कौन होगा, सिंपल आपका देखिए, यानी एक छोड़कर यानी 2 का विपरीत आपका 4 हो जाएंगे, ठीक, आपका यहाँ से 3 का विपरीत आपका 6 हो जाएंगे, फिर आपका यहाँ से 1 का विपरीत आपका 5 हो जाएंगे, तो 1 का विपरीत क्या होगा 5 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है करे 4 मित्र ए बी सी डी है, एक धन कोष में धन जमा करते हैं, ठीक है, कर सी द्वारा जमा की गई राशि ए का जमा राशि ए के दोगुना जमा राशि है, ठीक है, तो सी का मान लेते हैं क्या है एक्स है, ठीक, सी द्वारा जमा की गई राशि से दुगुनी ए जमा करते हैं, तो ए का क्या हो गया, तो 2x हो जाएंगे, ठीक, ए द्वारा। फिर कह रहा बी द्वारा जमा राशि ए की जमा राशि की आधी है, तो b द्वारा a की आधी यानी 2x का आधी क्या हो गया x हो जाएंगे, ठीक। फिर करा d द्वारा जमा राशि b की आधी है, तो d द्वारा जमा राशि b की आधी यानी x/2 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन 2 के एक समान राशि जमा की है, तो x और x यानी आपका ये आपका यानी b और c सेम राशि जमा किए हैं, b और c आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है, इसको आपको अरेंज करना है, तो सबसे होगा नथने यानी 1 हो जाएंगे, उसके बाद आपका श्वास नली 2 हो जाएंगे, फिर होगा आपका फेफड़ा, फिर 3 हो जाएंगे, और आपका खून चौथा हो जाएंगे, यानी देख लीजिए आपका 2, उसके बाद आपका 1 2 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 1, एक सेकेंड, 2 2 2 के बाद 1 नहीं, 2 के बाद 3 ना, 2 ये हुआ, इसके बाद ये हुआ ना, तो 2 के बाद 3 2 3 1 4 2 3 1 4, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना।